शिव कथा कर रही है। मदनासुर की जिह्वा सिद्ध हो गई थी और वो सिद्धता का गलत फायदा उठा रहा। भगवान यदि तुम्हें धन दे, भगवान यदि तुम्हें संपदा दे, भगवान यदि तुम्हें वैभव दे, भगवान तुम्हें यदि सत्ता दे, उसका गलत फायदा मत उठाओ। अच्छा करो, बन सके दुनिया के लिए अच्छा ही अच्छा। कभी किसी के लिए गलत मत, गलत। कोई तुमको गाली दे, खुश हो। चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा चंद्रमौलेश्वर चल रही है। माताप्ती के तट पर भुसावल की पवित्र धरा पर चल रही है। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। आज कथा का पहला दिन। आप पूरी कथा में सुनोगे कि चंद्रदेव ने जितना अपमान किसी देवता का नहीं करा उतना शिव जी का करा। ब्रह्मा जी ने जितना अपमान किसी का नहीं करा उतना शिव जी का करा। इंद्र ने जितना अपमान किसी का नहीं करा उतना शिव जी का करा। देव ऋषि नारद ने जितना अपमान किसी का नहीं करा उतना शिव जी का करा। फिर भी जिसने अपमान करा उस सब पर शंकर भगवान ने अपने करुणा की दृष्टि दी। चंद्रदेव को रोग हुआ, उसने शिव जी का अपमान भी करा तो भी शिव जी ने उनको अपने मस्तक पर बिठाया। इंद्र ने अपमान करा पर इंद्र की सत्ता चली गई, तब इंद्र को सत्ता पर बिठाया। नारद जी ने अपमान करा तो भी नारद पर करुणा कर कर तुम रुका जी से कथा श्रवण करा। ब्रह्मा जी ने अपमान करा तो ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बड़ का पेड़ बनाकर बटकेश्वर बन गए। शिव जी ने किसी का अपमान नहीं करा, सबका सम्मान, चाहे दुनिया के लोग कितना भी अपमान कर दे। और याद रखना, आप किसी को गाली देते हो तो एक ना एक दिन उससे तुम्हारा पाला जरूर पड़ेगा। आप किसी को अपशब्द कह रहे हो तो एक ना एक दिन उससे तुम्हारा पाला जरूर पड़ेगा, उसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी। इसलिए वाणी ऐसी ना बोलिए जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी को कष्ट हो। किसी को कष्ट हो ऐसी वाणी का प्रयोग मत करो। कितना कहा पहले, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा होए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। ये आज की रीति है, पहले की रीति थी वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा हो। प्रेम वाणी से बरसता रहे, जिह्वा से प्रेम बरसे, स्नेह बरसे। और मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, चंद्रशेखर महादेव की कथा चल रही है, चंद्रमौलेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा चल रही है। आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी शिव भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, जितने भी शिव भक्त, आप सबसे निवेदन करूं कि प्रयास करो, प्रयास करो। आपके पास में अगर कोई रुमाल है, कोई नेपकिन है, कोई कुछ बैग है, पर्स है, उसमें एक चावल का दाना कथा के पूरे 7 दिन रखो और प्रैक्टिकल करके देखो। जब 7वां दिन हो, उस चावल के दाने को किसी भी शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर देखो। चंद्रशेखर की कथा तुम्हें रोग से मुक्त कर देगी, तकलीफों से दूर कर, कष्टों से। और ये नियम आज का नहीं है, ये नियम पहले का है। हमारे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा होती थी तो पंडित जी सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल देकर, चावल देकर बिठा देते थे। बोलो बोलो, तुम्हारे इधर होता है कि नहीं होता ऐसा? जब कथा होती थी 2-4 दाना चावल का दे देते थे, बैठ जाओ कथा सुनने के लिए, हाथ में चावल पकड़ा देते थे। कथा पूरी होती थी। बोलो बोलो, तुम्हारे इधर होता है कि नहीं होता ऐसा? जब कथा होती थी सत्यनारायण जी की
भगवान की कोई कथा होती थी या माताएं अपनी कथा पढ़ती है, कोई तीज की कथा, चतुर्थी की कथा, पंचमी की कथा, चतुर्थी की कथा, कोई कथा पढ़ती है तो हाथ में 2-4 दाने चावल के लेके बैठ जाती है, कथा सुनती है, फिर वो भगवान को समर्पित कर। ये आज का नियम नहीं, पुराना नियम है। किसी से पूछना कि चावल के दाने हाथ में लेकर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है। हाथ में चावल का एक दाना भी अगर हमारे भीतर होता है और हम उस कथा को श्रवण करने के बाद वो दाना समर्पित करते हैं, उसका फल क्या होता है? मतलब है चावल का एक दाना मतलब आरोग्यता प्रदान करना, चंद्र का भाव। हे शिव, हम आपको बहुत कुछ नहीं दे सकते, एक चावल का दाना हमारे जीवन का एक अंश मात्र है महाराज, एक अंश। हे शिव, हे करुणा सागर, ये आपको समर्पित, ये अंश, एक अंश। गेहूं वापिस गेहूं को जन्म दे देता है, चना वापिस चने को जन्म दे देता है। गेहूं के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, चने के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, सोयाबीन सोयाबीन को जन्म दे देता है, 2 हिस्से हो जाते हैं। मसूर को जन्म दे देती है, 2 हिस्से हो जाते हैं। पर चावल का एक दाना जिसके 2 हिस्से, 2 फड़ कभी नहीं होते, और वो चावल का दाना चावल को जन्म नहीं देता, वापिस अंकुरित नहीं होता, वो एक बार अंकुरित हो जाता है, फिर दूसरी बार अंकुरित वही चावल का दाना नहीं होता। गेहूं का दाना फिर अंकुरित होगा, सोयाबीन फिर अंकुरित होगा, चना फिर अंकुरित होगा, परंतु जो चावल का दाना है वो 2 फड़ में नहीं टूटता, वो अंकुरित वापिस नहीं होता। वो चावल का दाना एक बार शिव का हो गया, मतलब 2 भागों में नहीं बटा है। हे शिव, मैं एकाकार तेरे चरणों में हूं, मैं फिर संसार सागर में तेरा होकर आया था, तेरा रहना चाहता हूं, संसार सागर में अंकुरित नहीं होना चाहता, पूर्ण तेरा हो जाऊं, तुझ पर आश्रित हो जाऊं, तुझ पर समर्पित हो जाऊं। वो चावल का दाना हमें औषधि तक प्रदान करता। सबसे पहला अन्न है चावल, अक्षत, सबसे पहला। सबसे पहला अगर कोई अन्न है तो वो अक्षत है, सबसे पहला चावल, ये समर्पित है। एक चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक चावल का दाना भी सुख देता। और मेरी जीजियां याद रखें, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई, घबराना नहीं है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, दवाइयां लो, साथ में एक नियम बनाओ, प्रदोष काल में 2 दीपक शिव जी के मंदिर में लगाओ और एक चावल का दाना शंकर भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ करो। वही चावल के दाने को वापिस उठाओ। अगर प्रदोष का व्रत नहीं है तो उसी दिन खाओ, और अगर व्रत है तो दूसरे दिन उस चावल के दाने को जरूर खाओ। धीरे धीरे वो गठान जो शरीर के अंदर है वो गलना प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा दिन करोगे आपको उसका फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। एक चावल का दाना भी चंद्र का प्रतीक है, चंद्र का। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बोल चंद्रशेखर महादेव की। एक चावल का दाना चंद्र का प्रतीक। जिभ्या मदनासुर की जिभ्या बहुत उत्पात मचा, बहुत। और महादेव नमन चरणों में। सबसे निवेदन है, जितने भजन की लाइनें हम गुनगुनाते हैं हमारे साथ आप भी बोला करो, आप भी प्रार्थना करा करो। आपकी आवाज
इस व्यासपीठ तक पहुंचे, आपके स्वर ऊंचे कर कर बोला करो। बाबा तक पहुंचे, जो पड़ोस में बैठी है वो भी याद कर सके, वो भी बोल सके। कभी मंदिर में जाएंगे, गुनगुनाएंगे तो बाबा उनको स्वीकार करे। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव कर वंदना, पूजे तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव से प्रार्थना, मदनासुर की जिह्वा सिद्ध तो हो गई, पर गलत प्रयोग किया, गलत। कभी कभी भगवान आपको सिद्धि देता है, पर उस सिद्धि का गलत प्रयोग जब आप करते हो तो आपसे सिद्धि वापिस ले लेगा। कभी कभी आपने सुना होगा कि वहां जाओ, वहां से ये काम हो जाता है। कब तक वो काम होता है? जब तक वो सिद्धि सही हो रही है। गलत प्रयोग में होने लगती है तो स्थान की महत्वता समाप्त हो जाती है। दूसरे को धोखा देने लगोगे, आपकी सिद्धि समाप्त। दूसरे की निंदा करने लगोगे, आपकी सिद्धि समाप्त। दूसरे की बुराई करने लगोगे, आपकी सिद्धि समाप्त। दूसरे के लिए अपशब्द कहते रहोगे, आपकी सिद्धि समाप्त। भारत की भूमि के कई संत ऐसे हैं जो अपनी वाणी से ना तो किसी को बद्दुआ देते हैं, ना किसी की निंदा करते हैं, ना कभी किसी के लिए अपशब्द कहते हैं। और भारत भूमि के कई संत ऐसे हैं जो दिन भर बैठकर बद्दुआ ही देते रहते हैं, गालियां ही देते रहते हैं, अपशब्द ही कहते रहते हैं, निंदा ही करते रहते हैं। तो समझ लेना कि वो संत के कोटे में नहीं आते। संत के कोटे में वही आता है जिसके मुख से कभी अपशब्द ना निकले। संत तुकाराम जी को कितना अपशब्द कहा, संत ज्ञानेश्वर जी को कितना अपशब्द कहा, संत मीराबाई को, कर्माबाई, नामदेव, कितना कितना लोगों ने मुक्ताबाई को आड़ा टेढ़ा कहा, पर उनके मुख से अपशब्द नहीं निकला। इसलिए आज भी भारत की भूमि पर उनकी पूजा होती है, साधना होती है, उनके पंथ जुड़े, उनके पंथ जुड़े। जो निंदा कर रहे हैं, निंदा कर दिया, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, दिन भर प्रवचन भी दो, कथा भी करो, और मालूम पड़े मुख से निंदा निकल जाए, अपशब्द निकल जाए, ताने निकल जाए, बुराई निकल जाए, समझ लेना तुम्हारी कथा किसी काम की नहीं, फिर तुम्हारा प्रवचन किसी काम का नहीं। फिर जितने लोग कथा सुनने या प्रवचन सुनने बैठे हैं, अगर कोई महाराज अपनी पीठ पर बैठकर निंदा करे, बुराई करे, किसी ना किसी की निंदा में लगे रहे, तो उस कथा को सुनना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाओ। कथा किसी काम की, हम कथा सुनने थोड़ी ना, हम निंदा सुनने थोड़ी ना, हम तो भगवान की चर्चा सुनने हैं, भगवान का गुणगान सुनने हैं, हम निंदा सुनने के लिए नहीं।
हम निंदा सुनने नहीं आए, कथा सुनाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान की लीलाओं का गुणगान कर। मदनासुर की जिभ्या सिद्ध तो थी, पर वो सिद्ध किस काम की? आखिरी में देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा आपने सिद्धि दी है, आप कुछ करो। शिव जी ने कहा मैं देकर वापिस लूंगा, ये अच्छी बात है। मैं देकर वापिस लूं, ये ठीक नहीं, मैं वापिस नहीं लूंगा। हाँ, तुम सब आए हो कि इसके लिए कुछ करो, तो मैं पार्वती जी से प्रार्थना करूंगा, मां जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करूंगा। शिव जी ने कहा पार्वती, एक मदनासुर है, जिब्या सिद्ध हो गई तो लोगों का बुरा कर रहा है, उसका संहार करना। पार्वती जी बोलती हैं मैं कैसे संहार करूं, जिब्या तो मुख के अंदर है, और जिब्या मुख के अंदर है, जो गलत बोलती है उसको कैसे मारूं, मदनासुर को कैसे मारूं? और अगर मैं उसको मारने के लिए गई और जैसे ही मारने के लिए गई उसने जिब्या से कुछ कह दिया तो मैं तो खड़ी की खड़ी मर जाऊंगी। दिक्कत तो जिब्या से। मान लो मैं इतनी दूर हूं और उसको मारने के लिए दौड़ूंगी, जिब्या तो 1 मिनट में चल जाएगी, 1 मिनट में। हमने कथा में कहा था बंदूक की गोली चलती है, तलवार चलती है, चक्कू चलता है, भाला चलता है, थप्पड़ चलता है, लात चलती है, ये सब बाद में चलते हैं, पहले जिब्या चलती है। अगर जिब्या ना चले तो बंदूक की गोली भी ना चले, अगर जिब्या ना चले तो चक्कू भी ना चले, अगर जिब्या ना चले तो तलवार भी ना चले। ये तलवार कब चलती है? जब जिब्या चलती है। आप आड़ा तड़ा बोलोगे तलवार चलेगी, आड़ा तड़ा बोलोगे झगड़ा होगा तो बंदूक की गोली चलेगी। कब चली? जब ये जिब्या चली। तो जिब्या पर कंट्रोल कर लिया तो ये कुछ चलने वाला है ही नहीं। पार्वती जी ने कहा मैं मारने गई और उसने जिब्या चला दी तो कहे भस्म भस्म, लो सिद्ध है उसकी जिब्या। शंकर भगवान बोले दिक्कत तो यही तो अड़ी हुई है, तू बता क्या करे। इतने में पार्वती जी ने कहा एक काम करो, तुम बगला मुख बन जाओ और मैं बगला मुखी बन जाऊं। बगला मुखी? हाँ, जब तुम बगला मुख बनोगे, बड़े सुंदर से दिखोगे, भयंकर नाद हो रहा होगा, मदनासुर का ध्यान तुम पर जाएगा। इतनी देर में मैं उसके पास में जाऊंगी और वो तुमको देखकर एकदम अचंभे में पड़कर जीवान बाहर निकालेगा और मैं उसकी जीवान पकड़ लूंगी, फिर बोल ही नहीं पाएगा। उतनी देर में तो निपटा दूंगी। ठीक है? यदि आप लोगों ने बगलामुखी माता का दर्शन करा हो तो बगलामुखी माता एक असुर की जिभ्या पकड़ी है और उसको मार रही है, वो मदनासुर है। शिव जी बन गए बगलामुख, मदनासुर का ध्यान गया शिव जी की ओर और मां बगलामुखी बनकर पास में गई। वो जिभ्या निकाल कर देख रहा था एकदम अचंभे में। कभी कभी किसी किसी की आदत होती है, एकदम कोई अचानक बात आ जाती है तो एकदम जिभ्या दांतों में दबा लेता, बाहर निकल जाती है, उसकी भी जिभ्या बाहर है। पार्वती जी ने पकड़ लिया जिभ्या।